पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक किरण, और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ काबली पुलाव। आज मैं काबली पुलाव बनाऊँगी। उसके लिए जो गोश्त मैंने लिया है, सबसे पहले वो कुछ उसकी कटिंग इस किस्म की होनी चाहिए, मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा हो गोश्त, ठीक है। तो अभी मैं इसको बॉईल करूँगी और बॉईल करने के बाद आप लोग को दिखाऊँगी कि मैं इसके साथ करती क्या हूँ। ओके जी व्यूवर्स, मैंने गोश्त को उबाल लिया है। ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है और मैंने 1 किलो इसमें चावल लिए हैं। इसको उबाल के इसकी यखनी मैंने अलग की है। और ये काबली पुलाव जो है उसके लिए उसके लिए लाजमी है कि घी में वो बने। ये घी में ही बनता है, इसके लिए मैं घी डाल लेती हूँ। ये मैंने 1 कप घी लिया है, इसका आधा अभी मैंने छोड़ दिया है, ये मैं बाद में डालूँगी। ये दरमियाने 2 प्याज मैंने लिए हैं 1 किलो चावलों के लिए। व्यूवर्स, ये प्याज जो हैं हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो फिर चावलों का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। ये इसके ऊपर ही मैं टमाटर डालूँगी। ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। व्यूअर्स, बाज़ लोग इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सही वाली रेसिपी है उसमें टमाटर डाला जाता है और इसी तरीके से डाला जाता है। बस अगर नहीं डलता तो इसमें सिर्फ मसाला नहीं डलता, सिर्फ नमक डाला जाता है और काली मिर्च थोड़ी सी डाली जाती है बस। लेकिन थोड़ा सा मसाला मैं डालती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि जो मसाला मैंने तैयार किया है देगी चावलों वाला, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो वो मैं 1 चम्मच ज़रूर डालूँगी, जबकि काबली पुलाव में मसाला बिल्कुल नहीं डलता। व्यूअर्स, जब मैं गोश्त उबाल रही थी तो उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला था। अब जब पूरा पानी डालूँगी तब उसको टेस्ट करूँगी, उसके हिसाब से फिर मैं नमक डालूँगी। व्यूअर्स, ये गोश्त मैं अब इसी में भूनूंगी इसको। ये टमाटर इसी के साथ अभी गल जाएंगे और इसका हल्का सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें मैंने सिर्फ ये हल्की सी काली मिर्च डाली है और अब मैं अपना मसाला इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच। मसाले को हल्का सा भून के अब मैं इसमें ये चावल डालूंगी। व्यूअर्स, ये 1 किलो चावल हैं। और ये 4 कप यखनी है। व्यूवर्स, ये चावल इसी यखनी में पक जाएंगे। इस पे सिर्फ अभी मैं नमक टेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। व्यूवर्स, मैंने इस पे ढक्कन रख दिया है और अब ये एक फ्राइंग पैन मैंने लिया है। इसमें ये थोड़ा सा घी डालूँगी। इसमें ये गाजरें मैंने लंबी लंबी काट ली हैं इस तरह शेप में, अब ये डालूँगी।
इसको फ्राई करेंगे, हल्की सी फ्राई करेंगे इसको। ये मैंने मेवा लिया है, किशमिश। इसको मैंने भिगो दिया था 5-10 मिनट के लिए। आप भी भिगो दे, धो लें इसको और इसको फिर इसी में फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी है, इस वजह से हाथ से डाल रही हूँ। इसमें बाद लोग चीनी डालते हैं, लेकिन जो अफ़गानी अपनी रेसिपी है उसमें कोई चीनी नहीं होती, क्योंकि गाजरें भी काफ़ी ज़्यादा मीठी हैं और ये किशमिश भी। तो चावलों में मिठास सिर्फ इसी से आता है, बाकी ये कि कोई चीनी भी नहीं इसमें नहीं डलती। बस ये हल्के से फ्राई हो गए हैं। जब मैं चावलों को दम पे लगाऊंगी फिर इसको ऊपर डालूंगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। व्यूवर्स देखिए, इसका तकरीबन ऑलमोस्ट सारा पानी खुश्क हो गया है। अब इसको मैं वो मेवा डाल देती हूँ ऊपर। और इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। इसके ऊपर अभी मैं गीला कपड़ा डाल दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। व्यूवर्स मैंने इसके सर पे एक कपड़ा लगा दिया है और इसको अभी मैं इसके ऊपर रखूंगी। इसके ऊपर 1 ईंट रखूंगी ताकि ये स्टीम इससे बाहर ना निकले। और आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी है। तो बस आप चावलों को देखिए, अगर ज़्यादा सख्त है तो ज़्यादा टाइम दें। मेरे वाले तो तकरीबन बन गए हैं, तो सिर्फ 10 मिनट में इसको स्टीम पे इसी तरह रखूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये ईंट मैं हटा रही हूँ और आप लोगों को आखिरी लुक दिखाती हूँ कि किस तरह बने हैं। देखिए व्यूअर्स, एक एक दाना बिल्कुल अलग है और बिल्कुल जूसी, इतना नरम। देखिए हाथ लगाने से टूटेगा, लेकिन वैसे नहीं टूटे। देखिए आप लोग, और गोश्त इतना नरम, देखें बहुत गर्म है, बिल्कुल नरम गोश्त। व्यूअर्स आप लोग बनाएं, इसका टेस्ट व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और अब इसको टेस्ट करते हैं। जी चावल किस तरह बने हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। चावल तो माशाल्लाह बहुत शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैमरा इधर नज़दीक करें। इसमें तो ये उसके भी डाले, किशमिश भी डाले हैं। अभी चेक करते हैं इसको। मज़ा आ गया, सुपर यार। दिल करता है सारे 4 लाख सब्सक्राइबर को बुलाऊं, ये चावल खिलाऊं, कसम खुदा के। बस सुपर। ये देखो गोश्त देखो, नज़दीक करो, बहुत गर्म है। वेरी सुपर। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका हमारे साथ सपोर्ट है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आप लोगों के लिए आज ब्राउन पुलाव लेके आई हूं पेशावरी। तो उम्मीद रखती हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले हम उसके लिए ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने ऑयल डाला है इसमें। और ये बड़ा सा प्याज था 1 अदद, उसको लच्छेदार काटा है, वो डालती हूँ। जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या करना है उसके साथ। दोस्तों इसको देगी पुलाव भी कहा जा सकता है क्योंकि इसका ब्राउन कलर होता है। दो तीन मसालों की रेसिपी मैंने वो बना ली है। इंशाल्लाह उसको आज या कल डाउनलोड करूंगी। फिर वो मसाला इस पुलाव में डलता है, बल्कि 3-4 चावलों में वो मसाला ही डलता है। उसको देगी मसाला कहा जाता है। ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैंने घी लिया है, वो डाल लेते हैं। दोस्तों हम जब बाहर खाना खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा टेस्ट उसका आता है। उसकी वजह यही है कि वो सारे खाने घी में बनते हैं। तो खाने में अगर हल्का से 1-2 चम्मच भी घी डाल लिया जाए तो खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। दोस्तों मैंने इस छोटे से ग्लास के हिसाब से 3 गिलास चावल लिए हैं। तो ये मेरे ख्याल से 1 गिलास कम 1 किलो चावल हो गए ना, तो उसके हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। बाज़ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप अपनी चीज़ें मुकम्मल बताया करें। तो एक ही प्याज है, वो 4 किलो चावल में भी डल सकता है और 1 किलो में भी। तो अगर आप 2 किलो चावल बनाते हैं तो अगर मैंने 1 प्याज बताया है तो आप डबल कर लें। और अगर आप कोई ज़्यादा चीज़ बनाते हैं और मैं कम बनाती हूँ, मैं 1 चम्मच डालती हूँ, आप डबल डालें, 2 डाल दें। तो ये चावल मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगोए हैं। 15 मिनट 10 मिनट भिगो दिए, बाकी मैंने कुकिंग शुरू कर दी। ये है मेरे पास बासमती चावल। तो अब आज मैं बासमती चावल बना रही हूँ, तो उसको सिर्फ 10 मिनट मैंने भिगोए हैं। अगर आप लोगों को बहुत ही जल्दी है तो थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसमें भिगो दें, तो उससे ये होगा कि जल्दी चावल पक जाएंगे। और इन प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है। देखिए व्यूअर्स, प्याज को हमने इतना ही ब्राउन करना है, फिर चावलों का ऐसे ही ब्राउन कलर आएगा। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसके साथ ही मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। 2 चम्मच मैंने डाले थे। इसके बाद दोस्तों मसाले का जो वीडियो मैं दूंगी कल परसों, उसके ये मसाला 3 भरे हुए चम्मच इसमें डाल दें। ये मिक्स मसाला है, 4-5 मसालों को मिक्स करके मैंने बनाया है, ठीक है। ये है तकरीबन 4 टमाटरों का पेस्ट और इसमें 2 हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड करके तो इसमें डाल रही हूँ मैं। एक दफ़ा फिर बता रही हूँ दोस्तों, 1 बड़ा प्याज लिया था, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट लिया है और ये मसाला जो मैं घर में बनाती हूँ आप लोगों को वीडियो दूंगी, उसके 3 चम्मच मैंने डाले हैं। ये तकरीबन 1 किलो चावल के लिए ये रेसिपी है। अच्छा, ये है चिली, रेड चिली कुटी हुई, वो डाल देती हूँ। मैंने अपने मसाले में भी ज़ीरा डाला हुआ है, लेकिन चावलों में ज़ीरा ज़्यादा अच्छा लगता है, उस मसाले में इतना नहीं है, तो मैं 1 चम्मच ये ज़ीरा भी डाल रही हूँ। इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। तो जब ऑयल ऊपर आ जाएगा उसके बाद हम
उसमें चीज़ें शामिल करेंगे और फिर चावलों का कलर भी ब्राउन आएगा इससे। ये प्याज हमने डाल किए हैं तो चावल इसी से ही ब्राउन बनेंगे। 5 मिनट बाद इसमें हम चीज़ें और डालेंगे। मैंने इसके लिए गोश्त बॉईल किया है तकरीबन 1 किलो। 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त। तो ये गोश्त में भी मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था। अब इसमें भी मैं तकरीबन भरा हुआ 1 चम्मच डालूंगी। आगे मैं टेस्ट करूंगी, अगर कम हुआ फिर मैं और डालूंगी। देखिए व्यूअर्स, मसाले का इस तरह के मसाले की शक्ल आ जाएगी। देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके बाद हमने यखनी जो तैयार की थी और गोश्त मैंने छोटा छोटा गोश्त काटा है तो वो इसमें डाल दें। यखनी अगर आप लोग ज़्यादा इसमें डालते हैं तो फिर आप पानी कम डालिएगा, सही है। मैंने सिर्फ 1 कप डाला है। यखनी भी 1 कप और 1 किलो गोश्त है तकरीबन। ये डाल लें। ये है चावल, तकरीबन 3 कप से थोड़े से ज़्यादा है और 3 गिलासों से भी थोड़े से कम है, मतलब मीडियम गिलास मैंने लिया है ना। गुलू चुपशा खबर मको वीडियो जुड़ेगी। मैंने 1 गिलास इसमें यखनी डाली है, ठीक है। ये 1 गिलास पानी, ये दूसरा गिलास पानी और ये तीसरा गिलास, मतलब 3 गिलास हमने पानी डाला है अगर 3 गिलास चावल हैं। और उसमें जो यखनी मैंने डाली है वो एक्स्ट्रा है। तो इस तरह ये चावल अभी तकरीबन तैयार है। अब इसमें मैं नमक टेस्ट करूँगी कि कम या ज़्यादा तो नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से नमक डालें। नमक कम है थोड़ा सा, 1 चम्मच में भर के और डालती हूँ। आप अपने हिसाब से आप लोग डालें। नमक हल्का सा हम तेज़ रखेंगे क्योंकि जब पक जाते हैं तो फिर फीके होते हैं, तो हल्का सा नमक तेज़ रखना है हमने। बस अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूँगी और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। बस फिर खोल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह बने हैं। दोस्तों देखें दोस्तों, चावल तैयार हो गए हैं। मेरे बाबा को ज़रा डार्क कलर पसंद है इन चावलों का, इस वजह से मैंने कलर डार्क रखा है। और वैसे पेशावर में ये ब्राउन कलर के चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को लाइट कलर पसंद है तो फिर प्याज को हल्का सा ब्राउन कीजिएगा, तो फिर कलर लाइट आएगा चावलों का। इस तरह से डाल दें। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखिए, ताकि मेरा वीडियोस मेरे कम देखे जाते हैं, बस सब्सक्राइबर्स हैं, बस वो पूरे कर दें। एक वॉच टाइम मेरा काफ़ी कम है, तो उसको 1-2 दफ़ा मेरी वीडियो को लाजमन देखें हमें सपोर्ट देने के लिए। देखिए दोस्तों चावल तैयार हो गए हैं। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।
पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक किरण, और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्विक बेस्ट बिरयानी। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चूल्हा जलाती हूँ और मैं 1 कप ऑयल डालती हूँ। इसके बाद ये मैंने दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, इसको लच्छेदार काट लिया है, इसको डालती हूँ। ये थोड़े से प्याज मुझे गार्निशिंग के लिए चाहिए, ये मैं रहने देती हूँ। देखिए व्यूअर्स, प्याज को मैंने इस तरह हल्का सा ब्राउन किया है। इससे थोड़ा सा मैं हटा दूँगी क्योंकि एंड में फिर मैं बिरयानी को गार्निश करूँगी इससे। और इसी में मैं तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल देती हूँ। इस टाइम आंच को तेज़ कर लें। इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसी तरह पकाएं ताकि अदरक लहसुन पेस्ट भी थोड़ा सा ऑयल में भी अपना टेस्ट छोड़ दें। अब ये मेरे पास चिकन है, ये 1 किलो फुल 1 चिकन है, तकरीबन 2 किलो चिकन है ये। और 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल। इसको अच्छे से मैं इसमें भूनूंगी ऑयल में। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। और चिकन में कट्स लगाना ना भूलें ताकि उसमें खून वगैरह जो अंदर हो वो सही सा कुक हो जाए। इसके ऊपर 1 चम्मच नमक डालूंगी मैं। व्यूअर्स, इसको मद्रासी बिरयानी भी कहते हैं। इसकी 2-3 मेथड्स हैं, बस मुझे ये वाला क्विक ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं कुक किए हुए। अब इसके ऊपर ये बिरयानी मसाला डालती हूँ। बिरयानी मसाला मैं ख़ुद ये मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों के लिए भी वीडियो डाल ली है, वो आप देख लें। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और मसाला चाहिए तो ईशान और ये नेशनल सारे मसाले जो मिलते हैं पैकेट वाला, वो फुल वो 1 पैकेट डाल दें। ये है 1 बड़ा टमाटर था, ये उसका पेस्ट है। और इसमें 2 मिर्चें भी मैंने पेस्ट बना ली थी इसका। मद्रासी बिरयानी में ये भी होता है कि ये सारा मसाला लगा के, जिस तरह मैं कर रही हूँ, ये आम कुक किए बगैर लगा के इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं और फिर बनाते हैं। उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है, इस वजह से मैंने ये बस अपने घर के लिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसके बाद ये दही है, इसको मैंने फेंट लिया है, आप लोग भी फेंट लें। इसको इस तरह डाल दें। ये 1 लेमन है फुल, इसको मैं स्क्वीज कर लेती हूँ। ये है कायान पेपर, थोड़ी सी लाल मिर्चें कुटी हुई वो मैं डाल देती हूँ।
तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इस पे अपना ढक्कन बंद कर लेती हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं। इसको 5 मिनट हो गए हैं। चिकन तकरीबन 50% कुक हो गया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये जर्दे का रंग डाला था। ये 2 इलायची है, इसके ऊपर डाल देती हूँ। जो मसाला मैंने तैयार किया था उसमें भी डाला था। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता इसको ऐसे ही कुक करेंगे। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें 2 चम्मच नमक डालती हूँ। ये थोड़ा सा देसी घी है, इस वजह से डाल रही हूँ ताकि ये चावल किले किले हो। ये है बादियान गरम मसाला और ये है एक लेमन का स्लाइस ताकि ये चावल अलग अलग हो। देखें व्यूअर्स, ये ऑयल ऊपर आ गया है और जो टमाटर का पानी था, जो दही था, वो सारा खुश्क हो गया है और मसाले की शेप में आ गया है। बस इसको अब मैं साइड पे रखूँगी। और दोस्तों, ये चावल मैंने 1 किलो लिए हैं। ये सारा 1 किलो का हिसाब है। और आप लोगों ने जब तक पानी उबल नहीं जाता तब तक चावल नहीं डालने। चावलों को सिर्फ 10 मिनट, ये बासमती चावल है तो मैं सिर्फ 10 मिनट इसको उबालूँगी और 10 मिनट बाद इसको निकाल के तकरीबन देखें ये 70% कुक हो गए हैं। देखें इस तरह ये 70% कुक हो गए हैं। इसके बाद ये बाकी जो है वो स्टीम में पकेंगे। तो बस इसको मैं निकाल के छान लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये चावल इस तरह से कुक हो गए हैं। अब इसको ये वाली कढ़ाई से मैंने सारा जो मसाला है वो निकाल के किसी और चीज़ में डाल दिया है सबसे पहले, क्योंकि इसके लिए चावल डालने बहुत ज़रूरी हैं। चावलों को डाला, ये मसाला डालेंगे, फिर ये चावल डालेंगे, अब ये सारा मसाला डाल देंगे। इसके ऊपर ये लास्ट वाले चावल सारे डाल देंगे। ये हल्की सी मैंने आंच, हल्की सी लाइट बिल्कुल कोली रखी है। ये पानी में थोड़ा सा ये कलर मिलाया है, फूड कलर जर्दे वाला, ये डाल देती हूँ। ये डायरेक्ट भी डाला जा सकता है लेकिन उसका थोड़ा सा टेस्ट आता है फिर चावलों में, तो कलर के लिए ये डाल दें। इस बिरयानी को हम अभी तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। मेरी पतीली के ढक्कन में ये सुराख सा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टीम बाहर ना निकले तो उसके लिए मैंने ये फॉइल रख लिया था। अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना एक तो भी एक बड़ा कपड़ा भी सही है। अच्छा, ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
देखें, ये है मद्रासी बिरयानी जो क्विक बनती है, तकरीबन 15 से 20 मिनट में बन जाती है। इसको आप लोग भी बनाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें। अल्लाह हाफिज़। हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक किरण। और आज आप लोगों के लिए चरसरदा के मोटे चावल बनाऊंगी, तो उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। और ये चरसरदा के बहुत ही मशहूर चावल हैं। कभी आप लोगों को उस साइड पे आना हो तो ज़रूर टेस्ट कर ले। रास्ते में अक्सर देगी वाले बनाते रहते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। आप लोग घर में भी ट्राई करें। उसके लिए सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी। ये फुल 1 कप ऑयल है, ये डाल दें। कुछ लोग इसको घी में बनाते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं तो ऑयल में बना रही हूँ। ये है 1 बड़ा प्याज, इसको मैंने काट लिया है लंबा लंबा, इसको डाल देती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए गोश्त बॉईल किया था। ये है तकरीबन चावल मैंने लिए हैं 2 गिलास, ये है आधा किलो, इसीलिए गोश्त भी मैंने आधा किलो ही लिया है। उससे सारी हड्डियाँ वगैरह, हड्डियों वाला गोश्त जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है और लजीज भी होता है। तो हड्डियाँ सारी मैंने निकाल ली हैं और इसको इसी तरह रेशा रेशा काट लें। इतना नरम ही गोश्त होना चाहिए और यखनी को अलग कर लें। बाकी जो गोश्त थोड़ा सा रहता है वो फिर चावलों के साथ पक जाएगा। मैंने आधा किलो ये चावल लिए हैं, ये मोटे चावल हैं। और ये मैंने हरी दाल ली है। ये मैंने चावल मैंने 2 गिलास लिए हैं और दाल मैंने 1 गिलास से थोड़े से कम लिए हैं। तो इसको आधे घंटे के लिए आप लोग भिगो दें और इसको रख दें। जब तक प्याज वगैरह सब कुछ हो जाता है तो फिर ये भी भीग जाएंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स, जब ये प्याज हल्के से इस तरह ब्राउन हो जाए तो इसमें भरा हुआ 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल लें। इसको अच्छी तरह से भून लें। व्यूअर्स, ये देगी मसाला है जो मैंने चैनल पे तैयार, मेरे उस वीडियो में मौजूद है। देगी चावलों का मसाला, इसमें है ज़ीरा 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, अचार गोश्त मसाला 1 चम्मच और बिरयानी मसाला 1 चम्मच। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये इसमें बिरयानी मसाले में जो होते हैं ना आलू बुखारा, ये आलू बुखारा मसाला हमने डाल दिया है। अब ये है टमाटरों का पेस्ट और इसमें 2 मिर्चें मैंने टमाटर के साथ ही इसको मैश कर लिया है। जब मैं यखनी बना रही थी तब भी मैंने 1 चम्मच नमक डाला था और अब भी 1 चम्मच डालूंगी।
ये जो मैंने गोश्त रेशा रेशा कर लिया है इसको डाल दूंगी। एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, ये डालूंगी। ये चावल मैं डालने लगी हूँ। सबसे पहले हम यखनी डालेंगे। ये 1 कप, 2 कप, 3, 4 कप। इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाला जाता है। 5, 6, 7 कप मैंने पानी डाला है, पानी और यखनी दोनों। अब मैं ये कुकर में बना रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इसको मैं 10 मिनट के लिए, इसको जब शुरू हो जाएगा कुकर तब मैं इसको 10 मिनट दूंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने 10 मिनट बाद जो है आंच बंद कर दी है। इसको ऐसे मलना और इसमें वो लेस पैदा करना बहुत ही मुश्किल काम है, इस वजह से इसका हल भी मैंने निकाल लिया है। तकरीबन इस तरह से 2 बड़े चमचे हमने चावल लिए हैं। इसको इसी तरह से ग्राइंडर में डाल दें। इसको अभी शामिल कर लें। व्यूअर्स, मोटे चावलों की वो लेस जो हमें काफ़ी ज़्यादा उस पर टाइम लगता है, मेहनत की ज़रूरत होती है, उस बस इसी तरह से करने से वो खुद ही हो जाता है। ठीक है, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका व्यूअर्स। बाज़ लोग इसमें अचार डालते हैं इस टाइम पे और कुछ लोग इसको तड़का लगाते हैं। ना मैं अचार डालूंगी और ना मैं तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मेरा अपना मसाला काफ़ी है इसके लिए। तो बस ये देखें व्यूअर्स, चावल तैयार हो गए हैं। इसको डिश आउट करते हैं। सिर्फ 2 गिलास चावलों से ये सारे चावल बने हैं। व्यूवर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब की फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दोस्त किरण। दोस्तों, आज मैं आपको चाइनीज़ राइस बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया है और उसके साथ फिर मैंने पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी हल्का सा बॉयल होता है, उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक। और पानी मैंने बॉयल होने के लिए रखा है। इसके बाद इसमें हल्का सा उबाल आ जाए तो इसमें चावल से पानी निकाल कर इसमें डाल दें। ये चावल मैंने भिगो दिए थे तकरीबन 10 मिनट और ये बासमती चावल हैं। इस तरीके से चिकन को रेशेदार काट लें।
इसके लिए अगर सीने के पीस हों चिकन के तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम सब्जियां काटेंगे। चाइनीज़ राइस में अगर सब्ज़ी ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने 2 प्याज लिए थे, आधी गाजर ली है, ये है बंद गोभी। इतना सा पीस बस आप लोगों ने ले लेना है। शिमला मिर्च मैंने आधी ली थी। बस सब्जियां अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ और सब्जियां भी मैंने पहले से काट रखी थी। सबसे पहले हम चूल्हा लगा के ऑयल डालते हैं। चावल मैंने तकरीबन 2 गिलास चावल लिए थे, उसके लिए मैं तकरीबन 1 कप ऑयल डालूंगी, क्योंकि चाइनीज़ राइस में ज़्यादा ऑयल नहीं डलता। इसके बाद मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी और ये तकरीबन आधे चम्मच के बराबर में काली मिर्च डालूंगी। और इसमें ये चिकन डालूंगी, इसको फ्राई करूंगी। चाइनीज़ राइस बहुत लाइट राइस होते हैं, क्योंकि उससे सारा पानी निकल जाता है। कि मैंने उबालने के लिए रख दिया था, फिर सारा पानी उससे निकाला है। और इसी तरह दानेदार, बिल्कुल इसी तरह दानेदार चावल होने चाहिए। इसको उबलने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। किसी दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, हल्का सा ऑयल, बस इतना सा।
ये हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। चिकन तो पहले से पक गया था, बस हमने इसको हल्का सा फ्राई किया है। इसको ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। बस अब हम इसमें सब्जियां डाल लेते हैं सारी। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, फिर इसका सारा क्रिस्प ख़त्म हो जाता है। अब हम इस साइड पे ये 2 अंडे डालेंगे। मैं तो साबित अंडा डालती हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पूरा अंडा डाल के। इसको हम अब रंबल चंबल की तरह मिक्स करके ये अंडा बनाएंगे। अब हम इसी अंडे को इसमें मिक्स करेंगे। अगर मैं अंडा इसमें डालती तो सारा अंडा सब्जियों से चिपक जाता, इस वजह से मैंने अलग फ्राई करके इसमें डाला है। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इससे क्रिस्प ख़त्म होता है। अब हम सारे चावल इसमें डालेंगे। मैं आधे चावल डालती हूँ ताकि सही से मिक्स हो जाए। टिन में जो फ्रूट्स मिलते हैं, कॉकटेल जिसको बोलते हैं, वो मैंने लिया है। अब इसको इसी में डालती हूँ। इससे सारा पानी मैंने निकाल दिया था। मेरे चावल बिल्कुल रेडी है। बस इसको 1 मिनट के लिए दम पे रखूंगी ताकि ये सब कुछ यकजा हो जाए, और चूल्हा बिल्कुल हल्का रखूंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए। एक मिनट हो गया है। आप लोग घर में बनाएं ये चावल और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कैसे बनाए हैं। बहुत इजी, भूख लगे तो बस जल्दी से 10 मिनट में चावल तैयार। अब इसको डिश आउट करते हैं। इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे।
ये ले जी चावल रेडी हैं। आइंदा वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरा चैनल ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।